मणिपुर पे बात करते समय कहां छुपे हुए हो पर्दे के अंदर? अगर मणिपुर जैसे लोगों के सीने पर आपके सत्ता के संरक्षण में अगर लोगों के पेट पर लात मारा जाता रहेगा, अगर लोगों की आबरू पे लात मारा जाता रहेगा, यकीन मानो इस देश के लोगों की आह 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताने जा रही है और मोदी को हराने जा रही है। इसलिए आपको डर लगता है। पूरे देश में आवाज उठ रही है, अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिला, मणिपुर में अगर शांति स्थापित नहीं हुई, मणिपुर का मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं हुआ, मोदी जी आकर के संसद में जवाब नहीं दिए, मणिपुर की हिंसा, मणिपुर के अंदर दर्दनाक घटनाएं, घिनौनी घटनाएं, सारी दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मोदी जी या तो चुप्पी छोड़, या तो चुप्पी तोड़ो और या फिर गद्दे बीच का अब समझौता होने की स्थिति में नहीं है भारत। आपको दर्द हो रहा है इंडिया से, भारत खड़ा होते ही 56 इंच के सीने में दर्द पैदा हो गया। कह रहे ये इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया है, कह रहे हैं ये इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं चर्चा के लिए भाजपा तैयार है और विपक्ष भाग रहा है। भाजपाइयों, तुम्हारे पास अब बहाना नहीं बचा है। मणिपुर के उस बच्चे के दर्द को तुम्हें इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। आज हजारों बच्चे मणिपुर के हिंसा में गायब हो चुके हैं। माएं बिलख रही है, हमारा बेटा कहां गया। बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वीडियो के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। घर जलाए जा चुके, एक एक दिन का जोड़ करके लोग झोपड़ियां बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं, जल करके खाक हो चुका है। और तुम कहते हो मणिपुर पे चर्चा हम तब करेंगे जब राजस्थान पे चर्चा होगी। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? मणिपुर में हिंसा बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मणिपुर पे अगर चर्चा चाहते हो तो राजस्थान की भी चर्चा करो। कहते हैं मणिपुर पे चर्चा चाहते हो तो विपक्ष के जो अलग अलग राज्य हैं वहां की स्थितियों पर चर्चा करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये देश दिल्ली पे भी चर्चा करना चाहता है, यूपी पे भी चर्चा करना चाहता है, कश्मीर पे भी चर्चा करना चाहता है, एमपी पे भी चर्चा करना चाहता है, राजस्थान पे भी चर्चा करना चाहता है। मां भारती के गर्भ में पैदा हुई हर एक बेटी के आबरू पर जहां भी संकट आता है उस पर चर्चा करना चाहता है। लेकिन इसके बहाने पिछले 90 दिनों से 3 महीने हो गए मणिपुर के लोग जिस दर्द को महसूस कर रहे हैं। भाजपाइयों, तुम्हें आंख बंद करके इधर उधर नहीं जाने देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो चुप्पी साध करके मणिपुर के दर्द को इग्नोर कर देंगे, यह इस देश के अंदर अब संभव नहीं है। देश ने आपको 9 साल मौका दिया है। आपने नारा लगाया था इस देश के अंदर बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी, आपको मणिपुर में वोट मांगने जाने के लिए मौका मिल जाता है, आपको नागालैंड में वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको तमिलनाडु में जाकर के वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको विदेशों में घूमने का मौका मिल जाता है। और अगर आप ये समझते हो कि सत्ता में बैठे हो, तुम्हारे पास ईडी है इसलिए विपक्ष लोगों की आवाज दबा देंगे, तुम्हारे पास सीबीआई है इसलिए देश की आवाज दबा देंगे। मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है, लेकिन मां भारती के यही बेटे बेटियों के पूर्वज थे। जब अंग्रेजों का अहंकार अपने सर पे चढ़कर बोलने लगा, इससे भारत से आवाज उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरे देश भर में हम सब इकट्ठा हुए, इसी बात को लेकर इकट्ठा हुए कि अगर मणिपुर में दर्द है तो भारत का दर्द है, इंडिया का दर्द है। कश्मीर में अगर दर्द है किसी को तो भारत का, इंडिया का दर्द है। अगर तमिलनाडु में किसी को दर्द है तो भारत का दर्द है। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो भारत के हर बेटे बेटी के